Alles war schon Bock gewesen. Ich bin nicht schon so lange mehr gar nicht mehr in den Tag. Mir geht gut, wir nicht और ऐसी कहानी है जिससे बस करो ना। जिक्र की मम्मा बोल रही हूँ, अली कदल से बोल रही हूँ। मेरे बच्चे को आंसू आ रहे थे तो उसके लिए हमने उसको एलजी कमरवारी लिया। तो वहाँ पर उन्हें बोला कि उसको एक्सरसाइज करनी है, मसाज करना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ी। तो हम जब वहाँ पर गए तो उन्होंने लास्ट में बोला कि इसको आइस रिंज करनी है, 5 मिनट का प्रोसीजर है, ठीक हो जाएगी। जब हमने वहाँ पर उसको लिया तो अंदर 5 मिनट नहीं लगी, पूरा 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे के बाद जब उन्होंने हमें दिया तो पूरी जिंदा लाश थी, इसमें कोई होश नहीं था। तो उनका कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चा ठीक है, बच्चा आधा घंटे में ठीक हो जाए। इसका होश, किसी बच्चे को ज़्यादा टाइम लगता है होश आने में, ठीक हो जाएगा, उसको दूध दे दो, घर ले जाओ। लेकिन बच्चे को कोई होश नहीं आया आधा घंटे के बाद भी। बच्चा बहुत ठंड था, बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा था। मैंने डॉक्टर से बोला इसका वजन इतना क्यों है, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप 1.5 घंटा वहाँ पर वेट कर रही थी इसलिए आपको लग रहा है कि बच्चे का वजन ज़्यादा है। तब मैं तो उस एनेस्थेटिक डॉक्टर को नहीं जानती थी, डॉक्टर एहसान साहब को, उस चोर को मैं नहीं जानती, उस कातिल को मैं नहीं जानती, लेकिन जानती हूँ तो डॉक्टर आदिल साहब को, जो पूरा सुन्नत पाता, इतनी दाढ़ी रखी, उसको मैं अच्छे से जानती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको जानती हूँ, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, शी इज नॉट फीलिंग वेल। तो उसने मुझे बोला कि आपके कहने पर, वरना बच्चा ठीक है, हम इसको एलडी लेंगे। मैंने बोला एलडी, और इसका कोई लिंक ही नहीं, एलडी में उसको क्या करना, हम इसको सिकमिस ले जाएंगे। हाँ, खाली आंसू और nothing. She was normal baby, she was walking, she was talking, everything was good. तो जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला आपके कहने पर हम इसको सिकमिस ले जाएंगे, वरना उन्होंने एलडी का बोला था क्योंकि वहाँ पर इसको कुछ लिंक थी इसकी वजह से। तो और ये भी मैं कहना चाहती हूँ, डॉक्टर आदिल साहब डॉक्टर जुबैर को पूरा अच्छे से जानते हैं, जो सोबरा में है, वार्ड 7 में है, उसको भी वो अच्छे से जानता है। तो उन्होंने हमें बोला कि आप वहाँ पर जाओ। जब हम वहाँ पर गए तो मेरे बच्चे को हमसे कुछ नहीं पूछा गया, बस इसको सीधे आईसीयू में डाला गया। उन्होंने बोला, डॉक्टर एहसान साहब ने बोला, फिर जब वो वहाँ पर आई सोबरा तो उन्होंने बोला कि बच्चे ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया अंदर, तो हमने उसको डबल डोज लिया। मुझे बोले कि ये कैसा इंसाफ था, ये तो इसको लाइफ सेविंग सर्जरी तो नहीं थी, ये तो खाली एनेस्थीसिया, ये तो खाली इसके आंसू के लिए था। अगर बच्चे ने कोऑपरेट नहीं किया, मेरा कहना ये है, अगर बच्चे कोऑपरेट नहीं करा तो क्या मजबूरी थी, खाली 2000 के लिए, खाली 2000 या 5000 के लिए मेरी जिंदगी बच्चे को खत्म कर दी, ये पूरी जिंदगी। अब मुझे खाली भरोसा है तो रब पे भरोसा बना। हर एक डॉक्टर मुझे बोलता है जिक्र ठीक नहीं होगी, मुझे इंसाफ दे दो, मुझे इंसाफ दे दो, मुझे इंसाफ दे दो, डॉक्टर को कत्ल कर दो। जब एनेस्थीसिया दिया गया, क्या आपको बताया गया उस टाइम इसको एनेस्थीसिया देना है? हाँ, पहले मुझे बताया गया था क्योंकि बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा, बच्चा छोटा है, वरना जो आइस रिंजिंग है वो एनेस्थीसिया के बगैर भी हो सकती है, लेकिन बच्चा छोटा है, इसको एनेस्थीसिया देना पड़। जूही ने मुझे बोला कि इसको एनेस्थीसिया देना है तो मैं डर गई। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि एनेस्थीसिया बच्चे के लिए ठीक है कि नहीं। उन्होंने मुझे बोला आप शायद पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए आप मुझे सवाल पूछते। मैंने बोला कि नहीं, मैं इसकी माँ हूँ, मुझे पूछना आपसे बहुत जरूरी है, मुझे बोले कि ये सेफ है कि नहीं। उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर आदिल ने मुझे बोला कि 8 घंटे इंसान को एनेस्थीसिया दे सकते हैं, एनेस्थीसिया इज सेफ फॉर एवरीवन, फॉर एवरीबॉडी। तो उसने मुझे बोला कि मेरे बच्चे, खुद का बच्चा, डॉक्टर आदिल साहब का बच्चा, उसने मुझे बोला कि वो 3 साल का था, 3 साल में मैंने उसको 3 एनेस्थीसिया दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है उसको, बट माशाल्लाह वो ठीक है। तो उसने मुझे पूरी श्योरिटी दी, पूरी श्योरिटी के साथ मैं वहाँ पर अपने बच्चे को लिए गई हूँ, क्योंकि हर एक माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए ठीक ही चाहता है। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे को आंसू आ रहे हैं, इसकी आंख छोटी हो रही है इससे, तो क्यों ना मैं इसका इलाज पहले ही कराऊं, क्योंकि कल अगर प्रॉब्लम होगी तो पहले ही कराएंगे। तो उसका कहना है, डॉक्टर एहसान का कहना है कि अब हम वो अब बोल रहा है ये सब बातें कि बच्चे ने कोऑपरेट नहीं किया अंदर, तो हमें उसको डबल डोज देना पड़ा, जो इसने बर्दाश्त नहीं किया है। शायद बाकी ओटी में क्या हुआ हम नहीं जानते, तो उनका कहना है। इसके साथ और क्या क्या हुआ वो तो खाली अल्लाह और वो जानते हैं। जब आपने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो फिर जब हम वहाँ पर सीधे यहाँ पर सिकमिस गए तो जिक्र की कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो इसको आईसीयू में डाला। तो उसके बाद उन्होंने बोला शायद इसको वेंटिलेटर भी बिछाना पड़ेगा हमें,
इसका मसला तो नहीं आया। फिर आफ्टर 5 डेज इसको होश आ गया। होश क्या आ गए, सारे माइलस्टोन जो थे, क्योंकि जिक्रा जो वॉक कर रही थी, बातें कर रही थी, सब कुछ खत्म, बिकॉज शी वॉज नॉर्मल बेबी। मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, शी वॉज नॉर्मल बेबी, नथिंग इशू। तो हमने उसको क्या किया कि आफ्टर 5 डेज जब वो ठीक हो गई तो मुझे पहाड़ टूट गया। जब मुझे 20 दिन के बाद डॉक्टर्स बोलती है इसका MRI करके जिक्रा का ब्रेन डैमेज हो गया है, जिक्रा का केयर करना, इसका बेड सोर का केयर करना। आप सोचिए एक माँ को क्या हुआ होगा जब उन्हें मुझे ये सब बातें बोली कि मैंने इसका एक आंसू के लिए मैंने बच्चे को लिया, मुझे बोलते इसका बेड सोर ना हो, मेरी पहाड़ टूट गया। जब मुझे ये बातें बोलती तो फिर तब से लेके आज तक मैं घर में नहीं बैठी हूँ। फिर मैंने इसको PGI लिया, फिर मैंने इसको गंगाराम लिया, फिर मैंने इसको अपोलो लिया, मेडिंडा लिया, एम्स लिया, कोई हॉस्पिटल मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी बच्ची मेरा औलाद है। मैं जानती हूँ कि मैं सब कुछ कर दूँ इस पे, लेकिन जिक्रा को जो ब्रेन डैमेज हो, आप भी जानते हैं भैया, ब्रेन का कोई इलाज नहीं होता है। इसके लिए अभी तक फॉरेन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप सोचिए, मेरे लिए इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए। मेरे बच्चे की तो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई और क्या होनी चाहिए। माना कि ये 2 डॉक्टर जो है ये पूरे मुलवस है, ये 2 डॉक्टर्स, इन 2 डॉक्टर्स को भी पूरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे का ख्याल नहीं किया। उन्होंने जो ये 2 घंटे वहाँ पर इसको अंदर 1.5 घंटा, बाहर आधा घंटा जो वेट करा, सब डॉक्टर्स ने मुझे बोला बाहर PGI में, अपोलो में, इसको ऑक्सीजन की उस टाइम जरूरत थी, इसको ट्रीटमेंट की उस टाइम जरूरत थी। पूरा 2 घंटा आपने जाया किया है, जिससे जिक्रा का बहुत सारा ब्रेन डैमेज हो गया है। आप मुझे बोले कि मैं क्या करूं, मुझे बोले कि मुझे इंसाफ दीजिए। बस मैं आपके सामने भैया इसलिए आई हूँ जो मेरे बच्चे के साथ होना और किसी के साथ नहीं होना चाहिए।